बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। डेरा गाजी खां से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खां महर शाह जमान लक ने सदीकाबाद का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर को चीफ ऑफिसर MC जवाद अल हसन गोंदल ने सदीकाबाद बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। महर शाह जमान लक ने डिस्पोजल स्टेशन के पानी की निकासी न होने पर इजहार नाराजगी करते हुए अफसरान को 2 दिन में निकासियाब को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने मशीनरी को दुरुस्त करवाने और बारिशों से कबल इंतजामात को फाइनल करने की हिदायत भी की है। इस मौका पर चीफ ऑफिसर MC जवाद अल हसन गोंदल, एक्सीएन PHE शोएब फयाज और मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि म्युनिसिपल सर्विसेज में दरपेश रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। नवाही इलाकों में निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाए। मुतलका महकमों की गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महर शाह जमान लक ने 2 दिनों में निकासियाब को यकीनी बनाकर रिपोर्ट देने और जिला भर में बारिशों के स्पल से कबल हिफाजती इक़दामात को हर सूरत फाइनल करने की भी हिदायत की है। खबर शामिल कर रहे हैं हाजी यूनुस जट आल प्रेस क्लब्स यूनिटी खुजा शाह मुकीम को अंजुमन ताजरां चौक खुजा के चेयरमैन चौधरी सजाद हसन, सदर शेख अजहर अली जावेद, सीनियर नायब सदर चौधरी नासिर अली की खुसूसी काविश से खुजा शाह मुकीम के मौसर प्रेस क्लबों के सदरों का अहम इजलास शेख अजहर अली जावेद की रहायश गाह पर मुनक्किद हुआ। पुरतकल्लफ डिनर के बाद बाहमी सहाफती अमूर और जाती सहाफती इख्तलाफात पर बातचीत की गई, जिसके तनाजर में एक 13 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसके चेयरमैन कादिर मुश्ताक खां और सदर इरफान नवीद गौरी को मुंतखब किया गया, जबकि दीगर मेंबरान पर मुश्तमिल एक सुप्रीम कौंसिल तश्कील दे दी गई, जिसके कवायद और ज़ाब्त के तहत कलम और माइक की आज़ादी का अमल जारी रखा जाएगा, जबकि किसी भी मेंबर की ज़ाती और इख्तलाफी मामले को हतमी फैसला की खातिर कमेटी के सुपुर्द करके इसका हल कर लिया जाएगा। आल प्रेस क्लब्स यूनिटी की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो शहरियों की फलाह और बहबूद और रियासती इदारों के साथ ताउन की फिजा बरकरार रखे और मुस्बत सहाफती अमल से मुकामी प्रेस क्लबों के वक़ार में इजाफा का बाइस बने। 34वें नेशनल गेम्स को पंजाब में 14 मई से होने वाले इलेक्शन के बाद मुलतवी कर दिया गया। इस बात का फैसला पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के 11 अप्रैल को लाहौर में होने वाले इजलास के दौरान किया गया। इस हवाले से जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। 34वीं नेशनल गेम्स को पंजाब में 14 मई से होने वाले इलेक्शन के बायस मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 11 अप्रैल को लाहौर में होने वाले इजलास के दौरान किया गया। इजलास की सदारत POA के सदर जनरल रिटायर आरिफ हसन ने अमेरिका से ज़ूम पर की, जबकि कमेटी के कुछ दूसरे मेंबरान जो मुल्क से बाहर थे ज़ूम पर कमेटी का हिस्सा बने। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के फैसला के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर 34वीं नेशनल गेम्स को 20 मई से 25 मई तक करवाने के लिए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन समेत तमाम इदारों को मुतला भी कर दिया। बाखबर ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत ने 34वीं नेशनल गेम्स के इनेकाद के हवाले से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले का खैर मकदम किया, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने 34वीं नेशनल गेम्स के लिए अयूब स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर आरास्ता कर दिया था, जिनमें फुटबॉल पैच, टार्टन ट्रैक, हैंडबॉल कोर्ट्स, हॉकी ट्रफ्स, इंडोर गेम्स के लिए बड़े हाल मजमूई तौर पर तैयार करवा लिए थे, जबकि एथलेटिक्स के मुकाबलों के लिए आर्मी स्टेडियम को बेहतरीन टार्टन ट्रैक के साथ आरास्ता कर दिया गया था। स्विमिंग के लिए मुकाबलों के लिए लाहौर, शूटिंग के इवेंट्स के लिए जेहलम, रोइंग इस्लामाबाद, जबकि सेलिंग के मुकाबलों के लिए गवादर और कुछ इवेंट्स बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में होना थे। बाखबर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के 2 मेंबरान, जिनमें शामिल खालिद महमूद सेक्रेटरी POA और मोहम्मद शफीक खजांची ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हेड से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 23 सितंबर से 28 अक्टूबर तक हंगझू चीन में होने वाली 19वीं एशियन गेम के हवाले से बातचीत भी की, जिसमें बहुत जल्द ज़ूम मीटिंग में एशियन गेम्स के कॉन्टिजेंट का फैसला किया जाएगा। 19वीं नेशनल गेम्स के हवाले से कैंप का फैसला 34वीं नेशनल गेम्स क्वेटा के बाद किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ TV लंदन।
जंग से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की ईद की तातीलात के बाद पहले वर्किंग डे पर अफसरान से मीटिंग। गंदुम खरीदारी के हवाले से तमाम फील्ड स्टाफ को मुतहरिक रखा जाए। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत, गैर हाजिर स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रोजाना की रजिस्ट्री की तफसील अगले रोज खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर को पेश की जाएगी। अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर कोई इंतकाल, जेर अल्तवा या मिसिंग नहीं होना चाहिए। इंचार्ज सेंटर को हदायत। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को गली मोहल्लों में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन शुरू करवाने की हिदायत। शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। ननकाना साहब से सनली राना की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत के 5 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। ननकाना साहब में थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के 5 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान यकूब और शाहजहां रिकॉर्डर याफ्ता है। सिटी ननकाना और गिरदनवा में मोटरसाइकिल चोर की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुलजिम यकूब डकैती और चोरी समेत 13 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम हैं। सिटी पुलिस ने मुलजिमान को पेशेवराना महारत से गिरफ्तार कर लिया। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का काश्तकार लाहौर बहबूद के लिए इनकलाबी कदम। सोना DAP की 25 किलोग्राम की बोरी मुतारिफ करवा दी। मुल्क भर में इफ्ताही तकरीबात का इनकाद। तकरीबात में किसान नुमाइंदा तंजीमों और काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के MD और CEO आरिफ उर रहमान ने सोना DAP की 25 किलोग्राम की बोरी मुतारिफ करवाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि महंगाई के इस दौर में 25 किलो की DAP किसी भी दूसरे फास्फोरसी खाद से न सिर्फ सस्ती है बल्कि आला क्वालिटी की वजह से काश्तकारों की पहुंच में भी है और काश्तकार इस खाद के इस्तेमाल से अपनी गंदम और दीगर फसलों की औसत पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस साल गंदम का पैदावारी हदफ 28.4 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है, जो कि पिछले साल से तकरीबन 10% ज्यादा है। लेकिन खादों के कम इस्तेमाल की वजह से इस साल 2 मिलियन टन कम गंदम की पैदावार मुतवक्का है। इंचार्ज फार्म एडवाइजरी सेंटर सरगोदा तारिक जावेद ने खिताब करते हुए काश्तकारों पर जोर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी और तज्जिया जमीन की रोशनी में खादों के मुतवाजन इस्तेमाल के जरिए गंदम की औसत पैदावार में 50% से ज्यादा का इजाफा मुमकिन है। उन्होंने बताया कि FFC पाकिस्तान में 37 लाख टन से ज्यादा खाद बनाने के साथ साथ गुज़िश्ता 40 साल में 10 लाख से ज्यादा काश्तकारों तक ज़रूरी सहूलियात पहुंचा चुकी है और 6 लाख से ज्यादा मिट्टी और पानी की मुफ्त तजज़ियाजात कर चुके हैं। ओस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ सदरुद्दीन मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात ओस्ता मोहम्मद रोड से डाकुओं ने रोड ब्लॉक करके मारूफ ताजर हाजी मोहम्मद असलम सोमरू साहब की फर्जंद फुरकान अली सोमरू को अगवा कर लिया। गुज़िश्ता शब डेरा अल्लायार और ओस्ता मोहम्मद के दरमियान खोसा लाड़ा के मुकाम पर ओस्ता मोहम्मद राइस मिल एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद असलम सोमरू साहब के फर्जंद फुरकान अली सोमरू को डाकुओं ने अगवा कर लिया। फुरकान अली अपनी कार में ओस्ता मोहम्मद शहर की तरफ आ रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताकोब में रवाना हो गई और सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर जागीर के इलाके में डाकुओं के साथ मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला में बलोचिस्तान पुलिस के साथ साथ सिंध पुलिस के SSP सुमेर नूर चन्ना भी अपनी नफरी के साथ ऑपरेशन में शरीक हैं, जबकि ऑपरेशन अभी शाम 4 बजे तक जारी है। डाकुओं के साथ मुकाबले में पुलिस इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकार शहीद हो चुके, जिनकी जस्ते खाकी जैकबाबाद सिविल अस्पताल से इनके आबाई इलाकों में रवाना की इंतजाम किए जा रहे हैं। शहीद होने वालों में इंस्पेक्टर तैयब इमरानी और जाफराबाद पुलिस एहलकार अब्दुल वहाब और सिब्बी से ताल्लुक रखने वाला पुलिस एहलकार सैयद खादिम शाह बुखारी भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। ऑपरेशन जारी। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया के आलमी दिन के मौका पर DHQ अस्पताल भक्कर में एक पुरवकार तकरीब और वॉक का एहतमाम किया गया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, DMS डॉक्टर एहसानुल्लाह खान न्याजी, फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद नईम चप, मलिक मुश्ताक अहमद, इंस्पेक्टर CDC के अलावा नर्सिस और अस्पताल के स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर फिजिशियन डॉक्टर नईम ने मलेरिया के फैलाव के इसबाब और तदराक पर रोशनी डाली, जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने कहा है कि मलेरिया एक इंतहाई खतरनाक मगर काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन डेंगू की वजह से हमने इस पर से तवज्जो खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से ये फिर फैलना शुरू हो गया है। थोड़ी सी तवज्जो से इस पर काबू पाया जा सकता है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तकरीब के आखिर पर वॉक का एहतमाम भी किया गया था। ये मैसेज जरूर दें कि इस मच्छर से निजात ही बेसिकली डेंगू और मलेरिया से निजात हम पा सकते हैं, वरना इसके बगैर मुमकिन नहीं। इसकी डायग्नोसिस जो है अगर आप क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप एक
بیسمنٹ سی ڈی سی کروائیں گے اور ساتھ اس کا پریفرل سنیئر ہے سلائڈ وہ کروائیں گے. کامن اگر ہم کہیں کہ پلازموڈیم جو وائیویکس ہے اس کا زیادہ بہتر کور جو ہے جو گائیڈ لائنس کے مطابق ہے WHO کی وہ آرٹیمیزینین اور پیپراکون فاسفیٹ ہے. خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے. ہمارے رپورٹر محمد طاہر فریدی کی رپورٹ کے مطابق عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. پاکستان عوامی تحریک نے اپنے ورکر کے ساتھ بڑی اہم اور سیاسی میٹنگ کی اور الیکشن لڑنے کے حوالے سے لایا عمل ترتیب دیا گیا. عید ملن پارٹی میں شرکت کرنے والے ورکر کے ساتھ رہنما پاکستان عوامی تحریک نے بھی شرکت کی، جس سے الحاج رانا منظور علی، رانا غلام مصطفیٰ فریدی، پیر سید ابو داؤد شاہ بخاری، عقیل شہباز، میاں یاسین تبسم، ایڈوکیٹ ملک محمد رمضان ہیرا اور دیگر کارکنان نے شرکت کو بھی یقینی بنایا اور الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. ہری پور تربیلا ڈیم میں پانی کے ذخائر میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور یہ سلسلہ ماہ جولائی تک جاری رہتا ہے. اگست میں تربیلا ڈیم میں پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ جاتا ہے. ملک کے دیگر شہروں سے سیاحوں کی بڑی تعداد تربیلا ڈیم پر آتی ہے اور یہاں کی مچھلی سے لطف اندوز ہوتی ہے. نمائندہ ہری پور ناصر امین اس وقت تربیلا ڈیم پر موجود ہیں. مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں. جی ناصر. جی بالکل، اس وقت میں ہری پور تربیلا جھیل کے مقام پر موجود ہوں. یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تربیلا جھیل جو ہے علاقہ تناول کے کئی دیہاتوں کو ٹچ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضلع طورغر بھی اسی جھیل کے راستے میں آتا ہے، دربند بھی اسی جھیل کے راستے میں آتا ہے. یہاں کی خصوصیت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ تربیلا جھیل کا ایک تو پانی بہت زیادہ میٹھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو مچھلی پائی جاتی ہے اس تربیلا جھیل میں، اس کا ذائقہ جو ہے وہ اپنے ذائقے میں ثانی نہیں رکھتی. میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. بہت زیادہ سیاحوں کی یہاں پہ تعداد جو ہے وہ آتی ہے. یہاں پہ لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں. میرے ساتھ شہری موجود ہیں، یہ بھی فیملی کے ساتھ آئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. ان سے جانیں گے کہ یہ یہاں پہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم. یہاں جی ہم آئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تربیلا جھیل پہ، کیونکہ ہری پور میں خانپور ڈیم اور تربیلا جھیل دو ایسی جگہ ہیں یہاں پہ بندہ جا کے انجوائے کر سکتا ہے. ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم نے بہت زبردست ماحول پایا ہے. یہاں پہ جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم جو ہے وہ بڑا سہانا ہے اور یہااں پہ کافی جو بندے ہیں وہ مچھلی کا شکار بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے باقی دوست بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی جو انجوائے کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی یہاں پہ آ کے تو ہمیں بہت بڑا مطلب اچھا فیل ہو رہا ہے اور ہم نے یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر پروگرام بھی کیا ہوا ہے اور مچھلی کا جو شکار ہوگا وہ بھی ہم یہاں پہ ہی کھا کے جائیں گے. جی شکریہ. یہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد عید کے مواقعوں پہ آتی ہے سیر و سیاحت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر میں بتاتا چلوں جو مچھلی ہے اس تربیلا جھیل کی وہ بہت زیادہ خوش ذائقہ ہے اور لوگ اپنے دوست احباب کے لیے بطور تحفہ بھی بھیجتے ہیں اور خود بھی یہاں پر آ کے سیر و کے کھاتے ہیں. جی بہت شکریہ ناصر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. گوجرا روڈ ایکسیڈنٹ، ہائی ایس وین ڈالے سے ٹکرا گئی، موقع پر 7 افراد جاں بحق، درجن بھر زخمی. دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق کی یہ رپورٹ. گوجرا تھانہ نوالاہور کی حدود میں پیسہ روڈ چک نمبر 279 کے قریب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں گوجرا سے فیصل آباد کو جاتے ہوئے ہائی ایس وین سامنے سے آتے ہوئے مزدا کے ساتھ ٹکرا گئی. وین کے ٹکرانے سے وین میں لگے سلنڈر کو آگ لگ گئی، جس سے گاڑی میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور مسافروں نے اپنی جان بچانے کے لیے شیشے توڑ کر اپنی جانیں بچائی اور آگ میں 6 افراد جل سکے جو کہ موقع پر ہی دم توڑ گئے، جن کے ساتھ درجن بر افراد شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو 1122 کی مدد سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال زخمیوں کو منتقل کر دیا گیا ہے اور جلسنے والے نعشوں کو شناخت کے لیے پولیس مصروف کارروائی ہے، جبکہ مزدا کا ڈرائیور بھی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. 2 نعشوں کی شناخت ہو گئی ہے. حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے مزدا گوجرا کی طرف سے آنے والی ہائی ایس مسافر وین نمبری SAR 4557 سے ٹکرا گیا. واضح ہے وین میں 25 افراد سوار تھے. وین میں سوار 10 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. اطلاع ملنے پر SHO نوالاہور اور پیٹرولنگ پولیس چوکی 279 ریسکیو 1122 موقع پر مصروف کارروائی ہے. 2 افراد کی موقع پر شناخت ہو گئی ہے جن کے کوائف ذیل ہیں. 2 افراد کی شناخت محمد اکرم ولد محمد اسحاق قوم جٹ سکنہ 46 گابے اور دستگیر
वल्द वारिस कोमराई सकना 46 गाबे फैसलाबाद। बाकी अफराद की शनाख्त अभी तक ना हो सकी। दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं मुनासिर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट नारोवाल ने ईद उल फितर की छुट्टियों में 348 अफराद को रेस्क्यू किया। इंजीनियर नईम अख्तर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट नारोवाल ईद उल फितर की रिपोर्ट जारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नईम अख्तर ने बताया कि ईद उल फितर के दिनों में पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट नारोवाल कंट्रोल रूम में मसूल होने वाली कॉल्स की तादाद 2055 थी, जिनमें एमरजेंसी कॉल्स पर रेस्क्यू नारोवाल ने रिस्पांस किया। इनकी तादाद 321 थी। ईद पर जिला नारोवाल की जवानों ने जिन एमरजेंसीज पर रिस्पांस किया, इनमें रोड ट्रैफिक हादसा 101, मेडिकल 155, क्राइम सेल 8, फाइल एमरजेंसीज 15 और मुतफरिक एमरजेंसीज की तादाद 42 है। ईद उल फितर के मौका पर ट्रैफिक हादसा, मेडिकल और मुतफरिक एमरजेंसीज में 348 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिन 56 अफराद को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और 285 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक और मेडिकल और मुतफरिक एमरजेंसीज में 6 अफराद जाँ बहक हुए। ईद उल फितर के मौके पर रोड पर ट्रैफिक हादसात में ज्यादातर मोटर सवारों का एक्सीडेंट हुआ है। रोड ट्रैफिक जख्मियों में 110 मर्द और 38 खवातीन शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की क़यादत में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएस सदर नारोवाल की निगरानी में एसएचओ थाना नद्दो के ने नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुलजिमान के कब्जा से पिस्टल 30 बोर और राइफल 244 बोर बरामद कर लिए। एसएचओ थाना बद्दोमली ने भी नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान के कब्जा से रिवॉल्वर 32 बोर और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। नारोवाल की सीआईए टीम ने मुजरिमान इश्तहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 अदालती इश्तहारी गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिए। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिया गया। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमान हमातन कोशा हैं। खबर शामिल करते हैं नाला खुर्द से। जिला ओकाड़ा में पीटीआई टिकटों की तकसीम। हल्का 184 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार राय हमाद असलम खरल हमारे नुमाइंदा हाजी असलम सजाद तबसरा कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी असलम सजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं असलम सज्जाद। आज हम प्रोग्राम करेंगे हल्का 184 पीपी ओकाड़ा 2 से के कप्तान के दिए गए टिकट, उसके बारे में और कैंडिडेट्स के बारे में। ज़िला ओकाड़ा में 8 खिलाड़ी जो कप्तान ने सिलेक्ट किए, उसमें 1 डाउन खिलाड़ी जो है वो है राय हमाद असलम खान खरल। राय हमाद असलम खान खरल साहबजादे हैं राय मोहम्मद असलम खान खरल के, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार वो एमएनए बने, फिर चेयरमैन बने सोशल एक्शन बोर्ड, फिर उसके बाद वो मुतअद्दिद बार मेंबर नेशनल असम्बली बनते रहे। इसके बाद उनकी वफ़ात के बाद 2018 का पहला इलेक्शन जो कि राय हमाद असलम खान खरल ने पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर कंटेस्ट किया, जो कि उनकी नातजर्बेकारी की वजह से वो इलेक्शन बेहतरीन इलेक्शन जो वो लूज़ कर गए। उनके मद्दे मुकाबल रज़ा रबेरा थे। रज़ा रबेरा के पास मुस्लिम लीग नून का टिकट था। वो भाई हैं चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल के, और नदीम अब्बास रबेरा दामाद हैं चौधरी शफकत अब्बास खरल के, जो कि इस बार राय हमाद असलम की पोजीशन फिर बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है, मगर ये देखना पड़ेगा कि उनकी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के वो साथ चलते हैं। राय हमाद असलम खान खरल की जो पिछली दफ़ा हार जाना भी और उनका एक अलमिया था उनकी बरादरी के लिए, बरादरियों में ये खरल बरादरी हमाद असलम भी खरल हैं, रनसीन खरल हैं और रज़ा रबेरा हैं, वो भी खरल हैं। और इनके साथ जो दूसरे प्लेयर अब मैदान में उतरे हैं, इनामुल्ला उस्मानी साहब हैं, वो भी खरल हैं, और आसफ शेर अली भी खरल हैं। चारों जो कैंडिडेट्स हैं इस दफ़ा हल्का 184 में, वो चारों के चारों खरल हैं। और इसमें बरादरियाँ काफ़ी हैं, बरादरी मुसरेरा, चुरेड़ा, मद्दो का, नूरे का, सम्मे का, मसन के, ऐनों के, लई खरल, रनसी खरल, जुबो के, जंदरा के, नौल और शेर के खरल शामिल हैं। ये राय हमाद असलम खान खरल जो है इस वक्त फेवरेट खिलाड़ी हैं, और ये पहला एक ऐसा टिकट है जिसको मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो एक मुतमिन कर देने वाला टिकट है, और इस पर
कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, ये बरादरी के हवाले से। और दूसरी बात है कि राय असलम के ये जो साहबजादे हमाद असलम खान खरल हैं, इनके जो मद्दे मुकाबल ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने आप को PTI का तसव्वुर करे या ये कहे कि मैं PTI का हूँ, मुझे टिकट मिलना चाहिए था। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फ़र्द वाहिद ही एक प्लेयर है जो कि एक बेहतरीन प्लेयर हैं और इनके मद्दे मुकाबल कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो PTI की शख्सियत हो जो ये क्लेम करती है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। इसलिए इस हल्के से ये भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अहमद जावेद चीमा ने मुख्तलिफ मकामात पर रेड के दौरान गैर कानूनी ज़ख़ीरा की गई 25,000 गंदम की बोरियां बरामद करके फूड डिपार्टमेंट की तहवील में दे दी हैं और 7 गोदाम भी सरे बहम कर दिए हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद-जमान नुसरतज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का पेशावर क्लब के सामने एहतजाज शुरू है। जिस तरह PTI ने कल कॉल दी थी, उसकी कॉल पर मुख्तलिफ कारकुनान आए हुए। ये जो कबल स्वात में जो ब्लास्ट हुआ है, हमारे पुलिस वाले जो इसमें शहीद हुए हैं और इससे पहले हमारी यहाँ पे पेशावर में भी जो ब्लास्ट हुआ था और जिस तरीके से हमारे पुलिस के बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं और जो दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है, हम उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों KPE हमेशा दहशतगर्दी का निशाना बनता है। हमारे बच्चे, हमारे पुलिस के बच्चे। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्शीद आलम है, मैं तहसील पिश्तखरा का प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं अपने इस शीशे या अपने इस मैसेज को कन्वे करना चाहता हूँ कि हमारे इलाकों में बहुत ज़मानों से लास्ट 30 ईयर से ये क्राइसिस है। हमने बड़ी मुश्किलों से तहरीक इंसाफ ने इस क्राइसिस को अपने लिए सुकून का एक गहवारा बनाया था। अपने ओहदों के लिए, अपने रुतबों के लिए हमारी घरों को उजाड़ना छोड़ दे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं लेकिन हम ईमान रखने वाले हैं। हमने सारी उम्र पाकिस्तान के लिए ख्वारी की है। मेहरबानी करे कि KP से अब अपना हाथ उठा ले, क्योंकि हर घर में बहुत तकलीफ़ें हैं। बहुत ज़माने बाद हमारे घरों में खुशियाँ आई है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे घरों से अपने हाथ अब निकाल दें, क्योंकि हम और दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज का प्रोग्राम सवात धमाके के खिलाफ, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल रही है, यहाँ पे दहशतगर्दी की फिजा एक दफ़ा फिर फैल रही है और हम इम्पोर्टेड हुकूमत की भी मजम्मत करते हैं कि रजीम चेंज से पहले न यहाँ पे दहशतगर्दी थी, ना ड्रोन हमले थे, ना और कोई बदअमनी थी। रजीम चेंज के बाद इन्होंने पुख्तूनों का सौदा एक बार फिर किया, अफगानिस्तान में किया, रावलपिंडी और उसके गर्दनवा में किया। हम इम्पोर्टेड हुकूमत से कि 1 बजे एक ग्रुप में हमने कॉल दी कि अपने हाथ में निकलना है, पुलिस के साथ यकजहती करनी है, KPK के हाथ में निकलना है। अभी तो हमने सिर्फ ये अपने एक सोशल मीडिया पे अपना एक ट्रेंड छोड़ा है, अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, अपने तहसील के हवाले से, कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं स्पेशली खान साहब को, अपने KPK के जो जितने हमारे लीडरशिप है, कि हम ये चाहते हैं कि ये हमारे ब्यूरो चीफ कसूर मनसब अली भट्टी राजपूत गंदम स्मगलिंग के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी की खुसूसी हिदायत की रोशनी में गुज़िश्ता रोज जिले इंतजामिया की मुख्तस करदा टीमों ने सराय मुगल और ठींग मोर, बस्ती लाल शाह और दीगर इलाकों में कायम करदा चेक पोस्टों पर कार्रवाइयां करते हुए 3,650 मन गंदम की दूसरे इजला में स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया और गंदम को बहक सरकार जब्त कर लिया है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जिला भर में ज़ख़ीरा अंदोजों और गंदम स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद की जेर सदारत DPO ऑफिस भक्कर में मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में DSP ऑर्गेनाइजर क्राइम सेल मजहर हयात नून, इंचार्ज CIA स्टाफ बमा टीम, इंचार्ज AVLS बमा टीम ने शिरकत। DPO ने जुमला की कारकर्दगी का जायजा लिया। जुमला को हदायत दी कि मुजरिमान इश्तहारियों, संगीन मुकदमात में मुलव्वस और मोटरसाइकिल मोटर कार चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करें और ज्यादा से ज्यादा मोटर कार्रवाइयां अमल में लाएं और कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।